अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ना समोसा पट्टी की ज़रूरत, ना समोसा पट्टी बनाने की ज़रूरत, ना ही मैदा गूंदना पड़ेगा और ना ही चिकन का खर्चा। घर में रखे हुए सिर्फ आलू से आप ढेर सारा मज़ेदार स्नैक इफ्तार के लिए बना सकते हैं, वो भी कम खर्च में। इतना मज़ेदार, यकीन करें कि आपको आलू वाले समोसे का मज़ा आ जाएगा। अगर आलू का समोसा बनाना मुश्किल लगता है तो फिर आलू के समोसे छोड़ें, ये रेसिपी बनाएं, आपका दिल खुश हो जाएगा। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मेरे पास 3 छोटे साइज़ के बॉयल आलू हैं। अगर आपके पास मीडियम साइज़ के हैं तो आपने 2 ले लेने हैं। आलूओं का छिलका उतार के, धो के, साफ़ करके, पानी में डाल के आलूओं को मैंने बॉयल कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, आलूओं को यहाँ पे ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इनको ग्रेट कर रही हूँ ताकि इसमें किसी किस्म के चंक्स ना रहें। तो यहाँ पे देखें, आलू हमारे पास ग्रेट हो चुके हैं, इनका काम ख़त्म हुआ है। इसको फ़िलहाल साइड पे रखते हैं। यहाँ पे ना हम मसाला तैयार करेंगे। तो पैन लेंगे, पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब हम इसमें क्या चीज़ें डालने वाले हैं, 3 हरी मिर्चें काट के डालूंगी, 1/2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ अदरक और 1 टेबल स्पून भर के चॉप किया हुआ लहसुन और 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा डाल के आंच को मीडियम करेंगे। और मीडियम आंच पे इन सारी चीज़ों को फ्राई करेंगे कि हल्का सा लहसुन पर, अदरक पर और जो ज़ीरा है ना, इस पर अच्छा सा कलर आ जाए। तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। अब देखिए लहसुन पे कलर आना स्टार्ट हो गया है। जब ये कलर आ जाएगा तो हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, आँच को हल्का कर देंगे ताकि लहसुन हमारा जले नहीं। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून मेरा होममेड चाट मसाला, जो कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया है। इसकी रेसिपी चाहिए हो तो ऊपर आई लिंक में दे दूंगी, आपको वहाँ से मिल जाएगी। अब यहाँ पे 1 से 2 मिनट इस मसाले को भूनेंगे, इसका कच्चापन बस ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हम इसमें डाल देंगे आलू बॉयल और ग्रेट किए हुए, ये इसमें चले जाएंगे आलू, ठीक है। और इसके बाद हमने इसको बस मिक्स करना है ताकि ये मसाले के साथ आलू अच्छे से मिक्स हो जाए। आंच को मैंने बिल्कुल हल्का रखा हुआ है। यहाँ पे मिक्सिंग हमने बड़ी अच्छी करनी है ताकि मसाले जो हैं वो आलू के साथ अच्छे से रच बस जाए। तो यहाँ पे देखें इसकी मिक्सिंग हो गई है। अब हम इसमें आधी प्याज चॉप करके डाल रही हूँ। इसके अलावा इसमें क्या चीज़ जाएगी, यहाँ पे 2 टेबलस्पून हरा धनिया, 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और 1 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे पुदीना। और यहाँ पे इसको भी मिक्स कर लेते हैं ताकि ये भी आलू के साथ अच्छा सा मिक्स हो जाए। तो बस चूल्हा हम यहाँ पे बंद कर देंगे, बस हमने इसको मिक्स करना है। हमने इसको जितना पकाना था ये पक चुका है। और यहाँ पे देखें, ये हमारे पास बड़ा अच्छा सा आलू का मसाला तैयार हो गया है। और इसको उतार लेंगे और इसके बाद जो है इसको हम किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये इस तरह का मेरे पास बॉल है, इसमें हम इसको निकालेंगे। ये हो गया और बस इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं जब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बैटर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैं 3/4 कप ले रही हूँ मैदा और इसमें हम डाल देंगे पानी 1 कप, 1 से सवा कप जितना इसमें जाएगा पानी। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसको अच्छा सा करना है मिक्स। तो यहाँ पे हमें मैदे का बैटर चाहिए, मुझे पानी कम लग रहा है, हम इसमें थोड़ा सा और मज़ीद पानी डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। और ये देखें, ये इस तरह का बैटर हमारे पास तैयार होकर आ जाएगा। इसको अच्छा सा मिक्स करें, इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ये इस तरह का बैटर होना चाहिए। तो बस ये हो गया है। इसको इस रेसिपी के लिए हमें सिर्फ 2 मीडियम साइज़ के आलू और 3 ब्रेड की ज़रूरत है। आलू का मिक्सचर हम बना चुके हैं और ये हमारे पास आ गई है ब्रेड। अक्सर ब्रेड बच जाता है और कभी इफ्तार में समझ ना आए तो आप ये मज़ेदार सा इफ्तार बना सकते हैं झटपट से। तो यहाँ पे 3 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और यहाँ पे हम डाल देंगे इसके ऊपर चिली गार्लिक सॉस या फिर केचप, और दूसरे स्लाइस के ऊपर मैं मायोनीज़ लगा रही हूँ। आप चाहें तो तीनों पे चिली गार्लिक सॉस लगाएं, चाहें तो तीनों पे मायोनीज़ लगाएं, आपको जो भी पसंद है आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। तो बच्चों को मायोनीज़ पसंद होता है तो मैं ये एक जो है वो बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो एक पे मैंने मायोनीज़ लगाया है। तो हमने अच्छा सा ना ब्रेड पे लगा लेना है मायोनीज़ भी और केचप भी। और इसके बाद ये जो आलू का मिक्सचर बनाया था 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे। और ये जिस पे मैंने मायोनीज़ लगाया ना, इसमें मैं चीज़ का एक स्लाइस डालने वाली हूँ क्योंकि बच्चों को चीज़ पसंद होता है और रोज़ा बच्चों का भी होता है। तो आप अगर बच्चों की पसंद के हिसाब से चीज़ डालेंगे तो बच्चों को भी मज़ा आएगा। तो ये जो आलू का मिक्सचर हमने ब्रेड के ऊपर डाला था, ये हमने अच्छे से फैला लेना है,
ठीक है, ये इस तरह से। तो ये जो दूसरा वाला है इसको भी हमने इस तरह से फैला लेना है। ठीक है, बहुत अच्छा सा आपने हर तरफ से, चारों तरफ से फैलाना है, कहीं से किनारे जो हैं वो छूटने नहीं चाहिए। आपने बहुत अच्छा सा ये मिक्सचर आलू का लगा लेना है। तीनों ब्रेड पे मैंने आलू का मिक्सचर लगा लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से, जैसे सैंडविच होता है ना, इस तरह से हम इसको कट करेंगे। ये देखें, ये हो गया। अब एक ब्रेड के 2 पीस हो गए हैं और जो एक पीस है इसको हम मज़ीद काटेंगे तो एक ब्रेड के 4 पीसेस हो जाएंगे। मैं 4 पीसेस में कट कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको मज़ीद छोटा करके 8 पीसेस में भी कट कर सकते हैं। तो ये तब भी आपका जो है वो अच्छी खासी साइज़ में स्नैक बनेगा। तो यहाँ पे देखें, ये इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। तो ये देखें, ये इस तरह से आ गए हैं हमारे पास कट के सारे स्लाइसेस। और अब हम क्या करेंगे, ये बैटर भी हमारे पास तैयार है, ब्रेड क्रम्स भी हमारे पास तैयार है। तो हमने इसमें इस तरह से इसको डिप करना है। ये देखें, ये अच्छा सा आपने आगे पीछे ये बैटर में डिप करना है। और इसके बाद जो है इसका जितना भी एक्सेस है बैटर वो निकल जाने दें। और उसके बाद इसको ब्रेड क्रम्स में हम इस तरह से रखेंगे और अच्छी तरह से हमने ऊपर से, नीचे से और इसके जो किनारे हैं ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं हमने बैटर में। और ब्रेड क्रम्स में इसको अच्छा सा जो है कोट करना है, ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो इसके अंदर जो हमने चीज़ डाली है वो बाहर निकल कर ना आए। तो यहाँ पे देखें, ये इस तरह से हमने ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं। बाकी के जितने भी स्लाइस हैं उनको हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो ये देखें, ये इस तरह से हमने सारे स्नैक्स तैयार कर लेने हैं। इस पॉइंट पे आप चाहें तो इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, किसी भी एयरटाइट बॉक्स में डालें, इसको फ्रीज़ करें और जब भी फ्राई करना हो निकालें और आप इनको फ्राई करें। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए और इसके बाद जो है हम ये स्नैक्स इसमें डाल देंगे। आँच को हम मीडियम टू हाई रखेंगे, हल्की आंच पे हमने फ्राई नहीं करना। अगर हल्की आंच होगी तो क्या होगा कि ये जो स्नैक्स है ना, ये सारा का सारा ऑयल सोक कर लेंगे। या फिर आंच अगर हल्की होगी ना तो इसके कुकिंग टाइमिंग बढ़ जाएंगे और फिर ये ज़्यादा देर पकते पकते ये फटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आंच तेज़ रखें, बस दोनों तरफ से हमने कलर देना है, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें पकी हुई हैं, कोई भी चीज़ पकानी नहीं है, हमने सिर्फ कलर देना है। ये देखिए, दोनों तरफ से बेहतरीन सा कलर आ गया है। जब ये कलर आ जाएगा तो हमने इसको निकाल लेना है, क्योंकि ये ज़्यादा देर अगर पकेंगे ना तो फिर ये जो चीज़ है ना ये मेल्ट होगी और फिर मेल्ट होकर ये बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी। आपका ऑयल भी गंदा होगा और स्नैक भी ख़राब हो जाएंगे। तो ये जी बेहतरीन से फ्राई हो चुके हैं और सारे के सारे हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। ये देखें कितने क्रिस्पी माशाल्लाह से हमारे स्नैक तैयार हो गए। मैं आपको आवाज़ चेक करवा देती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी हैं। ये देखें, तो ये देखें, ये माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी बने हैं और ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनते हैं, क्योंकि हमने इसमें जो मैदे का बैटर बनाया है उसकी वजह से ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनते हैं और अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। और मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ कि ये कितने मज़ेदार हैं। यकीन करें कि आपको आलू वाले समोसे का मज़ा आ जाएगा। तो घर में कभी चीज़ें ना हो, सब्जियाँ ना हो, चिकन ना हो, तो घर में रखी हुई सिर्फ ब्रेड और आलू से ये मज़ेदार स्नैक आप इफ्तार में बच्चों को बना के दें आ जाए, या फिर चाय पे कुछ हल्का फुल्का मज़ेदार बनाना हो और ख़र्चा भी ना करना हो, तो फिर ये रेसिपी आप एक बार ट्राई करेंगी, आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगी। तो क्या बनने जा रहा है, रेसिपी देखें। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे इस क्रंच के साथ। अब यहाँ पे मेरे पास 4 ब्रेड के स्लाइस हैं। बची हुई ब्रेड, सूखी हुई ब्रेड, या फिर अक्सर ब्रेड ऐसे होते हैं ना जो किनारे बच जाते हैं, वो यूज़ में नहीं आते, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ब्रेड के स्लाइस लेने हैं और ग्राइंडर है मेरे पास, इसमें हम डाल देंगे ये ब्रेड के स्लाइस तोड़ के। मेरे पास ग्राइंडर छोटा है तो मैं फ़िलहाल 2 पीस तोड़ के डालूँगी और इसको हमने ग्राइंड कर लेना है, बाकियों को हम बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे। इनको मोटा मोटा आपने ग्राइंड करना है, बिल्कुल बारीक ग्राइंड नहीं करना है। तो अभी मैं क्या करूँगी, ये जो क्रम्स हमारे तैयार है ना, इनको मैं पंखे के नीचे रख दूँगी। जब तक हम बाकी का काम करेंगे तब तक ये पंखे के नीचे अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। तभी मैं ये काम पहले करके रख रही हूँ ताकि आगे हमारा काम आसान हो जाए। दूसरी तरफ हमें चाहिए होंगे आलू। आपको चिकन की ज़रूरत नहीं है, आलू हर घर में मौजूद होते हैं और इसी से ही बहुत मज़ेदार हमारी रेसिपी बनने वाली है। 3 मीडियम साइज़ के आलू लेंगे और सबसे पहले हमने क्या करना है, आलूओं का छिलका उतार लेना है
और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये छिलके रिमूव कर देंगे, हटा लेंगे और आलूओं को धो के साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें आलूओं को मैंने बहुत अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने स्लाइसर लिया है और स्लाइसर की मदद से हमने इस तरीके से आलूओं को स्लाइस में कट कर लेना है। तो कोशिश करें कि आलूओं को आप स्लाइसर से ही काटें। इससे क्या होगा कि आपके सारे आलू एक ही जैसे कटेंगे, कोई भी आलू जो है वो मोटा पतला नहीं कट होगा। तो यहाँ पे देखें आलूओं को हमने स्लाइस में कट कर लिया है। अच्छा, इस रेसिपी के लिए ना आलू के स्लाइस हमें बहुत बड़े बड़े नहीं चाहिए। आप कोशिश करें कि आलू छोटे वाले लें ताकि स्लाइस जो है ना हमें छोटे साइज़ के मिले। तो आलूओं की यहाँ पे कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे ना एक बड़ी मज़ेदार सी सॉस बनाएंगे जो इस स्नैक के साथ बहुत मज़ेदार लगती है। तो इसके लिए 4 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस ले रही हूँ और 4 टेबलस्पून ही हम लेंगे मायोनीज़ और इसको हम मिक्स करेंगे। अगर चिली गार्लिक सॉस ना हो तो आप प्लेन केचप लें और हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून जो है आप इसमें गार्लिक पाउडर डालें, मिक्स करें और 1/4 टीस्पून मैं इसमें ड्राई ऑर्गेनो लीव्स डाल रही हूँ। मिक्स करेंगे और ये झटपट वाली हमारी मज़ेदार सी सॉस तैयार हो जाएगी और ये जो है ना इस स्नैक के साथ बड़ी मज़ेदार लगती है। तो ये हमने तैयार कर लिया, इसको हम साइड पे रखेंगे। दूसरी तरफ मैंने पैन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी गर्म हो चुका है लेकिन बॉयल नहीं आया है, सिर्फ हमने गर्म करना है। आंच को मीडियम रखा हुआ है और उसके बाद ये जो आलू हमने काट के रखे थे ये हम डाल देंगे और 1 टीस्पून हम नमक डालेंगे ताकि आलू हमारे फीके ना रहे, इनमें भी फ्लेवर आए। और अब यहाँ पे आलूओं को बॉयल करना है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट बॉयल करना है। बहुत ज़्यादा हमने इनको बॉयल नहीं करना, 100% हमने बॉयल नहीं करना है, हल्की कसर छोड़नी है। तो यहाँ पे देखें एक जोश आ चुका है, बस हमने इतना ही बॉयल करना है 1 से 1.5 मिनट। और ये देखें तकरीबन 80 से 85% तक ये आलू गल चुके हैं। बस हमने इनको इतना ही बॉयल करना है। अब इसको चूल्हे से हटा के ये पानी गिरा दें, इनको छन्नी में डाल दें और ऊपर से ठंडा पानी डाल दें ताकि आलूओं की कुकिंग रुक जाए, क्योंकि जब तक ये गर्म रहेंगे, ठंडे होते रहेंगे, ये मज़ीद गल जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब इस स्नैक को ना ख़ास बनाने के लिए हम एक बड़ी स्पेशल सी कोटिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए 3/4 कप मैदा लिया है। अब इस मैदे को फ्लेवरफुल बनाने के लिए, ताकि हमारा स्नैक बहुत मज़ेदार बने, तो इसमें हम क्या डालने वाले हैं, 1/2 टीस्पून डालेंगे नमक, 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1.5 टीस्पून हम चिकन पाउडर, जिससे इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार हो जाएगा। इसके अलावा हम 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स डाल रही हूँ, आप सिर्फ ड्राई ऑर्गेनो लीव्स भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ गार्लिक पाउडर। ये मेरे पास फ्रीज़र में रखा हुआ है तो ये थोड़ा सा जमा हुआ है, ये डाल देंगे। इसके अलावा 1/4 टीस्पून हल्दी। देखें इस स्नैक में ना हम चिकन यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन ये स्नैक इतना मज़ेदार बनेगा कि ऐसा लगेगा कि जैसे आप चिकन खा रहे हैं, ये इतना मज़ेदार होने वाला है। अब मैंने ना 1 कप इसमें डाला है पानी का, इसको मिक्स करेंगे और एक बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 1/4 कप मैंने पानी का यूज़ किया है और ये इस तरह का बैटर हमारे पास तैयार होकर आ जाएगा। ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरह का बैटर होना चाहिए। अगर मैं इस तरह से उल्टा चम्मच करके दिखाऊं और ये हम इस तरह से करते हैं तो देखें ये आपस में मिल नहीं रहा, बीच में ये इस तरह से बह नहीं रहा, तो मतलब हमारी जो कोटिंग है वो बेहतरीन तैयार हुई है। तो ये बैटर तैयार हो गया है, इसको साइड पे रखेंगे। ये जो ब्रेड क्रम्स हमने पंखे के नीचे रखे थे ये हल्के से ड्राई हो चुके हैं। अब ये जो ब्रेड क्रम्स है ना, इनको भी हम फ्लेवर देंगे ताकि स्नैक हमारा ज़्यादा मज़ेदार बने। तो इसमें 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर और 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च और इसको हम मिक्स करेंगे। और ये जो ब्रेड क्रम्स की ऊपर वाली कोटिंग होगी ना, ये भी मज़ेदार है, जो अंदर की कोटिंग है वो भी इतनी मज़ेदार है। तो सोचिए ये स्नैक कितने मज़ेदार बनने वाले हैं। अच्छा, ये ब्रेड क्रम्स मैंने घर में ही तैयार कर लिए हैं, अगर आप चाहें तो बाज़ार के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब घर में बन सकते हैं तो फिर बाज़ार में ख़र्चा करने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखें सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। ये जो आलू हमने बॉयल करके रखे थे, सबसे पहले हम इनको इस बैटर में इस तरीके से डिप करेंगे और फिर इसका जो एक्सेस है ना वो सारा आप निकल जाने दें, ठीक है। और उसके बाद इसको ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे और फिर ये देखिए ये इस तरीके से हमने ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर डाल देने हैं। बहुत हल्के हाथों से हमने इसको दबाना है, क्योंकि जो आलू है ना ये हमने बॉयल किए हुए हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप ज़ोर लगाएंगे तो आलू टूट जाएंगे। तो बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है
और ये बहुत अच्छी तरह से हमने ब्रेड क्रम्स इस पे लगाने हैं और ये इस तरह से जी हमारे पास स्नैक्स जो हैं वो तैयार होकर गर्म होना चाहिए। इतना गर्म होना चाहिए कि जैसे ही आप स्नैक डालें ना तो ये इस तरह से बबल्स बन रहे हैं। तो अच्छा गर्म ऑयल होना चाहिए। ऑयल अगर ठंडा होगा ना तो ये स्नैक सारा का सारा ऑयल सोक कर लेंगे, ऑयली बनेंगे, मज़ा नहीं आएगा। आँच को मैंने यहाँ पे मीडियम हाई रखा हुआ है क्योंकि आलू तकरीबन बॉयल हुए हुए हैं। हमने सिर्फ इनको कलर देना है। आँच हल्की रखेंगे, ये ऑयली बनेंगे और फिर जो है ना मज़ा नहीं आएगा। बस तेज़ आँच पे आप इनको फ्राई करें और बेहतरीन सा कलर आने दें, क्रिस्पी होने दें। तो ये देखें जी दोनों तरफ से बेहतरीन सा कलर आ गया है। 1 से 1.5 मिनट में ये फ्राई होंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हर चीज़ पकी हुई है इसमें। और उसके बाद आपने निकाल लेना है। ये देखें जी क्या ही मज़ेदार हमारे आलू के स्नैक तैयार हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में हम चिकन का इस्तेमाल करें। मेरी कोशिश यही होती है कि बजट में रहते हुए आप नॉर्मल चीज़ को किस तरीके से मज़ेदार कर सकते हैं। सिंपल आलू ही हैं और ये देखें ये आलू इतने मज़ेदार बने हैं कि आप बच्चों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं या मेहमानों को खिलाएं, वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। तो बस यही मेरा एक मकसद होता है कि सिंपल चीज़ों को मज़ेदार बनाएं। कम खर्च कम मेहनत में इतनी मज़ेदार रेसिपी कि बच्चे बड़े इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। अगर इफ्तार में कभी टाइम कम हो और कुछ समझ ना आ रहा हो तो ये रेसिपी आप ट्राई करें क्योंकि घर में रखी हुई चंद चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हुए ये मज़ेदार सी रेसिपी बना सकते हैं इफ़्तार के लिए। तो किस तरीके से बनने जा रही है ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आती है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी के लिए हमें 1 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च चाहिए होगी। बिल्कुल बारीक हमने इसको काटना है। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 1 कप ही बारीक कटी हुई प्याज। इसके अलावा आधा कप मैं इसमें टमाटर डालूंगी। टमाटर के बीज मैंने निकाल लिए हैं, ठीक है। बीज निकाल के आपने इसको चॉप करना है बिल्कुल बारीक। इसके अलावा 3 हरी मिर्चें चॉप करके डालेंगे। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चें स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर। अब कुछ स्पाइसेस जाएंगे, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा। इसके अलावा हम इसमें 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी चिली गार्लिक सॉस तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस ना हो तो फिर आप इसकी जगह केचप भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सॉस कम लग रहा है तो मैं मज़ीद इसमें 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। तो टोटल 3 टेबल स्पून मैंने इसमें यूज़ किया है चिली गार्लिक सॉस और 1/4 टीस्पून मैं इसमें चाट मसाला डालूंगी। इससे ये और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। आप इसमें 3 से 4 टेबल स्पून केचप या फिर सॉस डाल सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने इसमें 3 टेबल स्पून यूज़ किया है। तो ये जी झटपट वाली स्टफिंग तैयार है, पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही मज़ेदार बनेगी। इसके अलावा हमें यहाँ पे चाहिए होगा आधा कप मैं मैदा ले रही हूँ। हमें मैदे का मिक्सचर बनाना है। इसके अलावा 1/4 टीस्पून 1 चुटकी के बराबर हम इसमें नमक डालेंगे। 1 चुटकी ही मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चुटकी 1/4 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, ठीक है। अब आधा कप मैंने मैदा लिया है तो तकरीबन 3/4 कप जितना इसमें जाएगा पानी। इसको मिक्स करेंगे, एक गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे। आप इसकी जगह चाहें तो अंडा भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को अंडे की स्मेल नहीं पसंद होती है तो ये एक बेस्ट चीज़ है। तो बस ये मिक्सचर हमारा तैयार हो गया। इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ बैटर हमने तैयार करना है। तो बस इसका काम ख़त्म हुआ। अब हमें यहाँ पे चाहिए होंगे ब्रेड के स्लाइस, ठीक है। ब्रेड ताज़ा लीजिएगा और मीठा नहीं लीजिएगा, उससे आपकी रेसिपी ज़्यादा अच्छी बनेगी, वरना तो फिर मीठी बनेगी। अब हम क्या करेंगे, या तो कटर ले लें या तो मेरी तरह इस तरह से स्टील का ग्लास ले लें और इसको इस तरीके से हम काट लेंगे, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है ना इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। क्या करेंगे ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। दूसरा जो ब्रेड का स्लाइस है इसको भी हम इसी तरीके से काट लेंगे। ये देखिए, तो बस इस तरह से आपने जितने भी सैंडविच बनाने हो आपने कट कर लेने हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो बैटर हमने सबसे पहले तैयार किया था इसको हम साइड पे रखेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा इसके किनारों पे ब्रश की मदद से लगाएंगे ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये खुले नहीं। तो इसको अच्छा सा हमने थोड़ा सा ये बैटर लगा लेना है मैदे का। और इसके बाद ये जो स्टफिंग हमने तैयार की थी ये हम इसके बीच में रखेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून ही डालेंगे क्योंकि ब्रेड मेरे पास छोटे साइज़ का था, ठीक है।
और अब हम इसमें डालेंगे चीज़। देखिए वैसे तो अगर आपके पास चीज़ है तो आप डालें, ये और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। अगर आपके पास चीज़ ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, ये इसके बगैर भी बहुत मज़ेदार बनता है। मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है, आप चाहें तो चेडर ले सकते हैं या फिर कोई और चीज़ भी ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। इसके बाद इसके किनारों को आपने अच्छा सा सील करना है ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो चीज़ बाहर ना आए, क्योंकि चीज़ जब मेल्ट होती है ना तो फिर ये बाहर आना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने इसके किनारे बहुत अच्छे से सील कर लेने। तो ये देखें, ये इस तरह से हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त सा सैंडविच तैयार हो जाएगा। ये बहुत मज़ेदार बनता है। इसकी जो स्टफिंग है ना, सारा खेल बस इसी स्टफिंग का है, इसी से ही ये मज़ेदार बनेंगे। तो ये देखें, इस तरीके से सारे सैंडविच हमारे पास तैयार होकर आ गए हैं। और ये जो किनारे हमारे पास बचे हैं, मैं क्या करूँगी, इनको अभी डाल दूँगी ग्राइंडर में, पीस लेंगे और ब्रेड क्रम्स इसके तैयार हो जाएंगे। तो बस हमें बाज़ार से ब्रेड क्रम्स लाने की ज़रूरत नहीं है, ये घर में ही तैयार हो चुके हैं। काफ़ी सारे बने हैं तो मैं ये सारे तो यूज़ नहीं करने वाली, थोड़े से मैं किसी भी बॉटल में भर के फ्रीज़र में रख दूँगी। बाद में इसको हम किसी दूसरी रेसिपी में यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बैटर तैयार हुआ है मैदे का, इसमें हम इसको डिप करेंगे। आप चाहें तो अंडे में भी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हम इसको करेंगे ब्रेड क्रम्स में। अच्छा सा आपने कोट करना है ताकि ये खुले नहीं और अच्छे क्रिस्पी बने। ठीक है, तो बस इस तरीके से हमने अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं और ये जी ज़बरदस्त हमारा सैंडविच इस तरह से तैयार हो जाएगा। बाकी के भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे। और इस पॉइंट पे आप चाहें तो काफ़ी सारे बना के और फ्रीज़र में रख सकते हैं, और फिर जब भी आपने बनाने हो बस आपने निकालना होगा और इनको फ्राई करना होगा। तो इस तरीके से आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे तरफ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट हमने ऑयल को करना है। उसके बाद आँच को मीडियम रखेंगे, आँच भी तेज़ नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद फिर ये सैंडविच हम इसमें डाल देंगे। जितने पैन में आ सकते हैं हम उतने ही डालेंगे। और अब मीडियम आंच पे हम इनको दोनों तरफ से कलर आने तक फ्राई करेंगे। हमने जो इसमें स्टफिंग डाली है वो पकी हुई नहीं है, तो हमने इसको आराम से तसल्ली से मीडियम आंच पे पकाना है ताकि अंदर की स्टफिंग अच्छी सी पक जाए। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम स्टफिंग को थोड़ा सा पका के भी डाल सकते हैं। तो वो बात नहीं आएगी। जो आप इस तरीके से बना के स्टफिंग डालेंगे बग़ैर पकी हुई, उसका मज़ा ही अलग है। तो आप इस तरीके से बना के देखिएगा। तो यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये देखें दोनों तरफ से कलर आ जाएगा और चीज़ भी देखिए मेल्ट होके बाहर आना स्टार्ट हो गई है। तो ये जी ज़बरदस्त स्टफिंग तैयार है। देखिए इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको पकने के लिए घंटों घंटों लगेगा। प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च को गलने में इतना टाइम नहीं लगता। ये सारी चीज़ें अंदर ही अच्छी सी पक जाएंगी। और ये देख रहे हैं, ये इतने क्रिस्पी हैं, मैं आपको आवाज़ चेक करवा देती हूँ। ये देखें ये कितने मज़ेदार हैं। घर में रखी हुई आप चंद चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आप ये बेहतरीन सी रेसिपी इफ्तार के लिए बना सकते हैं। ये देखें, आप चाहें तो इसमें मायोनीज़ भी डाल सकते हैं इसको और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए। ब्रेड के स्लाइस पे आप मायोनीज़ लगाएं, स्टफिंग लगाएं, फिर घर में रखे हुए सिर्फ आलू से आप ढेर सारे ये मज़ेदार स्नैक बना सकते हैं। आवाज़ सुने तो इसी आवाज़ के साथ बनाएंगे ये मज़ेदार से स्नैक। क्या बनने जा रहा है, रेसिपी देखें। रेसिपी पसंद आती है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी यहाँ पे इस रेसिपी के लिए आपको आलू चाहिए होंगे, सिर्फ वो हर घर में ही मौजूद होते हैं। तो 4 मीडियम साइज़ के आलू ले लेने हैं। आलू को सबसे पहले हमने इसका छिलका रिमूव करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जितने भी मेरे पास आलू थे इसका छिलका हम रिमूव कर चुके हैं। और इसके बाद हमने इसकी रफली कटिंग करनी है, छोटा बड़ा मोटा जैसा काटना है, बस हमने इसको काटना है। मकसद ये है कि हमने इन आलूओं को करना है बॉयल। ठीक है, तो ये देखें आलूओं की कटिंग हो चुकी है। इनको मैं एक दफ़ा अच्छे से धो के साफ़ कर लूँगी ताकि इसकी मिट्टी निकल सके। और दूसरी तरफ हमें पैन चाहिए होगा, पैन में हमें पानी डालना है और इसमें हम डाल देंगे ये सारे के सारे आलू जो मैंने अभी धोए हैं और इनको हम बॉयल करेंगे और अच्छा सा गला लेंगे। तो ये देखें जी आलू हमारे पास बॉयल होकर आ गए हैं।
अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे क्योंकि हमें अच्छा सा चटपटा सा स्नैक तैयार करना है। तो इसके लिए 1 टीस्पून हम डालेंगे नमक और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, आप कुटा हुआ लहसुन अदरक भी डाल सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर, इससे इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया, 2 हरी मिर्चें, एक लाल कलर की थी और एक हरी कलर की थी, तो ये हम इसमें काट के डालेंगे। और इसके बाद जो है हमने आलूओं को मैश भी करना है और मिक्स भी करना है ताकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छी सी मिक्स भी हो जाएं और आलू भी हमारे पास अच्छे से मैश हो जाएं। बस आलूओं में चंक्स नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखें आलू हमारे पास बड़े बेहतरीन से मैश हो चुके हैं। आलू का मिक्सचर थोड़ा सा गर्म था, मैंने इसको ठंडा कर लिया है और इसके बाद मैं इसके अंदर चीज़ डालूंगी क्योंकि चीज़ बच्चों को बहुत पसंद होती है। मैं इसमें मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। आपके पास जो भी चीज़ हो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर चीज़ नहीं भी डालनी तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ बच्चों के लिए डाल रही हूँ ताकि बच्चे भी इसको मज़ा लेकर खाएं। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी आधा कप कॉर्नफ्लोर। ठीक है, ये मकई का आटा नहीं है। कॉर्नफ्लोर जो हम सूप में यूज़ करते हैं, चाइनीज़ खानों में यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को गाढ़ा करने के लिए, तो ये वो चीज़ है। ठीक है, ये आपको किराना की दुकान से बहुत आराम से मिल जाएगा। आधा कप मैंने डाला है कॉर्नफ्लोर। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पे आपको लगेगा कि मिक्सचर काफ़ी सख्त हो गया है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना है। अच्छा सा इसको मिक्स करें, थोड़ी देर के बाद ये अच्छा नरम हो जाएगा। तो ये देखिए इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। अब देखें ये हल्का सा ना चिपचिपा हो रहा है। तो इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, इसको आप 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे तो ये अच्छा सेट हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, चिपचिपापन ख़त्म हो जाएगा। दूसरी तरफ हमें एक अदद प्लास्टिक शीट चाहिए होगी और इसके ऊपर जो है हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर छिड़केंगे। ठीक है, ताकि जब हम इसको बेलें तो आराम से ये शीट के साथ चिपके नहीं और आराम से हम इसको बेल पाएँ। ठीक है, तो इस तरह से हमने कॉर्नफ्लोर लगाना है पूरी शीट पर। और ये देखें, ये मैंने इसको फ्रिज में रखा था इस मिक्सचर को और ये अच्छा हार्ड हो चुका है। अब ये चिपकेगा भी नहीं, आप इसको आराम से बेल पाएंगे। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा खुश्का जो कॉर्नफ्लोर है वही हम इसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, मैदा नहीं लगाना, कॉर्नफ्लोर ही लगाना है। अच्छा, इस रेसिपी में आपको कॉर्नफ्लोर ही यूज़ करना है, मैदा यूज़ नहीं करना है। ठीक है जी, क्योंकि हमें क्रिस्पी स्नैक चाहिए, इसका रिज़ल्ट आपको कॉर्नफ्लोर से ही मिलेगा। अब हमने इसको अच्छा सा बेल लेना है, चाहे तो गोल बेलें चाहे तो लंबा बेलें, जैसे मर्ज़ी है आप इसको बेलें। ठीक है, मैंने थोड़ा सा लंबाई में इस तरह से इसको बेला है। और इसके बाद अगर आपको किनारे कहीं से निकलते हुए महसूस हो तो आप ट्रिम कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। और हम इसको इस तरीके से काटेंगे, कटर की मदद से या फिर छुरी की मदद से, जो भी आपके पास मौजूद हो। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह से स्क्वायर में काटेंगे। आलू सबके पास ही मौजूद होते हैं। अक्सर ये क्या होता है कि बच्चे कोई चीज़ मांगते तो पहला ख्याल यही आता है कि फ़्रेंच फ्राइज़ बना के दें, लेकिन फ्रेंच फ्राइज़ को छोड़ें, ये बनाएं, ये अच्छे से चटपटे बड़े मज़ेदार से स्नैक बनते हैं और ज़्यादा ख़र्चा भी आपका नहीं लगेगा और एक नई चीज़ तैयार हो जाएगी। ये देखें, इस तरह के स्क्वायर्स जो हैं हम तैयार कर लेंगे। ये देखें, ठीक है, छोटा बड़ा साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा साइज़ रखा है जो बच्चे आराम से खा सकें। ये देखें, इस तरह से आप काफ़ी सारे बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम स्नैक्स को फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने ऑयल लिया है। ऑयल अच्छा गर्म हो जाए तो आंच को मीडियम कर देना है और इसके बाद ये जो हमने तैयार किए थे स्नैक्स, ये हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, आंच हल्की नहीं होनी चाहिए और आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। मीडियम हाई पे मैंने जो है वो आंच को रखा हुआ है और इस पर हम इसको करेंगे फ्राई। थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि ये खुद ही इस तरीके से तैर के ऊपर आ जाएंगे और सिंपल हमने बस लाइट गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई करना है। तो ये फ्राई भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये तकरीबन 1 मिनट में आप काफ़ी सारे फ्राई कर सकते हैं, ढेर सारे आप फ्राई कर सकते हैं और शाम की चाय को इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखें, ये बड़ा बेहतरीन सा कलर आ चुका है। ठीक है, इसको निकालेंगे और छन्नी में डाल के जितना भी इसका एक्सेस ऑयल है वो आप निकल जाने दें। ठीक है, इस तरह से आप छान के इसका एक्सेस ऑयल निकालें और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बाज़ार के चिप्स
जो कि हम बच्चों को ख़रीद के देते हैं उससे कई गुना ये बेहतर है और साफ़ सुथरे हैं और ज़्यादा मज़ेदार हैं। आप बच्चों को इस तरीके से शाम के लिए बना के दे सकते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इसके अलावा आप खुद भी बना सकते हैं, हाई टी के लिए बना सकते हैं। ये देखें, ये इतने करारे बनते हैं कि आप खाते जाएंगे, आपका हाथ नहीं रुकेगा। और ये देखिए, ये इस तरह से बनते हैं। मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ। ये देखिए, गर्मा गर्म अंदर चीज़ है। और मैं गर्मा गर्म यहाँ पे टेस्ट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आवाज़ सुनिएगा। ये देखिए, ये इतने करारे होते हैं।